Hello, assalamu alaikum. This is Ranjeet. I'm a manager learning and development and part-time a manager engagement activities in my company where I'm working. और आज हम जिस टॉपिक पे आपसे बात करेंगे उसका नाम है acquiring एक्सेलेंस इन द करियर। वो करियर चाहे आपका स्टूडेंट है, जब आप अपना करियर स्टार्ट करते हैं, या आप किसी भी कंपनी में काम कर रहे हैं तो उसमें आप अपना करियर जो है ना एक्सेल करना चाहते हैं, उस पर हम तमाम सारी बातें करेंगे। तो फिर साहब ने अभी हमें ज्वाइन किया है फेसबुक पे, वो मेरे उस्ताद हैं और मुझे बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें सिखाते हैं। इस पर हम बात करें क्योंकि तमाम लोग मुझे जो फेसबुक पे सुन रहे हैं तो उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आस्क क्वेश्चंस, मुझे सवालात करें ताकि मैं आपकी प्रॉब्लम्स को थोड़ा बहुत सॉल्व करने की कोशिश करूँ। हायर एजुकेशन कमीशन के साथ मेरा कुछ ही दिनों में एक प्रोग्राम है, उस टॉपिक का नाम जो है एक्वायरिंग एक्सेलेंस इन करियर है। आप मुझसे क्वेश्चन करेंगे तो वही क्वेश्चन मैं उनके स्टूडेंट से, टीचर से जो है वो रिपीट कर रहा हूँ। जहाँ पर मेरा सेशन है वो इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन मेन कैंपस है, वहाँ पर मैं जाऊँगा, उनके साथ तकरीबन मेरी डिस्कशन हो रही होगी। इम्प्लीमेंट कोटलर मॉडल, कोटलर मॉडल मैंने ऑलरेडी जो है वो सेंड कर दिया है। कोटलर मॉडल जो है मैंने ऑलरेडी YouTube पे आपके साथ शेयर किया हुआ है, आप उसको लिंक जाके आप शेयर देख सकते हैं। कोटलर मॉडल में मैंने क्या बात की, तो सर द फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट इज इन आवर लाइफ दैट इज इंपॉर्टेंट, सीक नॉलेज। आप अपनी जो नॉलेज का जो पिटारा है उसको आपको खोलना पड़ेगा, और जो नॉलेज है आपको वो हासिल करनी पड़ेगी आप अपनी रेलेवेंट फील्ड के अंदर। रेलेवेंट फील्ड में कैसे, फॉर एग्जांपल आप जो है वो अकाउंटिंग वाली फील्ड में है, मार्केटिंग वाली फील्ड में, HR वाली फील्ड में, तो जो आपने किताबी नॉलेज हासिल की है वहां से हट के अपने आर्टिकल्स पे आप स्विच हो जाएं, केस स्टडीज पे स्विच हो जाएं। पर्सनल डेवलपमेंट की जो बहुत सारी किताबें मार्केट में अवेलेबल हैं, आप उनको पढ़ना स्टार्ट कर दें। और तमाम जितने भी रिसर्चेस और आर्टिकल्स हो रही होती हैं, अपने पास जो है ना आर्टिकल और न्यूज़लेटर को रजिस्टर करते, थोड़ी बहुत सी नॉलेज आपको मिलती है। जो बहुत सारी कॉन्फ्रेंसेस पाकिस्तान में होती हैं, कराची में हो रही होती है, फ्री ऑफ कॉस्ट होती है, थोड़े थोड़े पैसे भी लगते हैं, तो आपको मैं सजेशन देना चाहूँगा, प्लीज़ गो एंड अटेंड दिस कॉन्फ्रेंसेस। कॉन्फ्रेंसेस में आपकी नेटवर्किंग बढ़ती है और आपकी प्रैक्टिकल नॉलेज में इजाफा होता है। अगर आप ये भी नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, टाइम आपसे मैनेज नहीं हो रहा, तो आप सेकंड ऑप्शन की तरफ जाएंगे। द सेकंड ऑप्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो मतलब आप जितनी छोटे मोटे ट्रेनिंग सेशंस होते हैं, जिसमें पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट है, पाकिस्तान सोसाइटी ऑफ ट्रेनिंग डेवलपमेंट है, केएसबीएल है, IBA इकरा यूनिवर्सिटी है, वहां पर बहुत सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होते हैं। आप अपने आप को वहां पर रजिस्टर करके नॉलेज को हासिल कर सकते हैं। बहुत सारी मूवीज आपके पास नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल हैं, वहां जाएं, अपने मतलब की मूवीज जो है वो देखना स्टार्ट कर दें। फेसबुक पे आप अपनी स्टोरीज जो है वो असाइन कर सकते हैं। 8 से 9 ऐसे पेजेस हैं जिसको आप लाइक फर्स्ट कर देंगे तो उनकी इंफॉर्मेशन आपके पास आना स्टार्ट हो जाएगी, तो इससे आप नॉलेज गैदर कर सकते हैं। आखिरी बात इस नॉलेज गैदरिंग के हवाले से करना चाहूंगा, क्योंकि जो पहला दौर था वो इंडस्ट्रियलाइजेशन का दौर था, उसके बाद दौर बदला, वो नॉलेज का दौर था, फिर सोशल मीडिया इंफॉर्मेशन का दौर था, और आज जो दौर है वो 4.0 टेक्नोलॉजी, जिसको आप ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी कह सकते हैं, क्रिप्टो करेंसी कह सकते हैं, इस तरह की चीज़ें आपके पास आएंगी। हमने जो नटशेल फोरम पे हमने पार्टिसिपेशन की, 16 घंटे का हमने प्रोग्राम किया, दुनिया भर के 25 मुल्कों ने वहाँ पर शिरकत की। उसमें उन्होंने ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, इंटरनेशनल ग्लोबल टेक्नोलॉजी जो रिवाइवल आने वाला है उस पर उन लोगों ने बात की। तो हमारी कंपनी भी इस वक्त कंसर्न है कि हम भी उन चीज़ों को अंडरस्टैंड करें और ऐसा ना हो कि बहुत लेट हो जाए। हाउ सक्सेसफुल पीपल थिंक अबाउट द ऑब्जर्वेशन। पॉइंट नंबर 2 पे मैं बात करूंगा कि आपकी ऑब्जर्वेशन आपकी जिंदगी में क्या रोल प्ले करती है। देखिए, ऑब्जर्वेशन का मतलब हरगिज ये नहीं होता कि आप चीजों को देखते हो और देखने के बाद अपने कमेंट देते हो। ऑब्जर्वेशन मींस गो एंड डिग डाउन इनटू द डीप। फॉर एग्जांपल, आप HR से आपका ताल्लुक है तो आपको पता होना चाहिए एम्प्लॉय जब ऑर्गेनाइजेशन में एंटर होता है तो मुझे कौन सी कॉम्पिटेंसीज पे काम करना चाहिए, इंटरव्यूज लेते वक्त मुझे किन चीजों का ख्याल रखना चाहिए, जब इंटरव्यू में लेता हूं क्या वो मेरे वैल्यूज से, मिशन से, विजन से अलाइंड है, या मैं ऐसे ही इंटरव्यू कर रहा हूं बस मेरी जगह फिल करनी है। जो मेरी बिहेवियरल कॉम्पिटेंसीज हैं, इंटरपर्सनल कॉम्पिटेंसीज हैं, इस पे कितना काम करना चाहिए। और मैं आपको एक अच्छी सी बात बताना चाहूँ, काशिफ साहब अगर ये प्रोग्राम सुन रहे हैं, या काशिफ साहब को जब ये लिंक मिल रहा होगा इस प्रोग्राम का, तो मैं उनको शुक्रिया अदा करना चाहूंगा, क्योंकि उन्होंने मुझे वर्ल्ड हब के ग्रुप में डाल के इतनी जबरदस्त किस्म की मुझे नॉलेज दी है, और वही नॉलेज में डिफरेंट कॉर्पोरेट सेक्टर में इस्तेमाल करता हूं। मेरा ट्रेनिंग कंटेंट बहुत इंप्रूव होता है। तो काशिफ साहब, रियली थैंक यू टू यू दैट यू हैव एनलाइटन मी अ लॉट ऑफ ग्रेट कंटेंट। इन्होंने अभी जबरदस्त कॉम्पिटेंसीज पे एक
पूरा कंटेंट मुझसे शेयर किया और जिसको चाहिए हो तो मुझे लिंक में मांग सकता है, ईमेल एड्रेस दीजिएगा, मैं आपसे शेयर कर दूंगा। जो ऑब्जर्वेशन की मैं बात ये करना चाहूंगा, जिस फील्ड में आप हैं उसके रेलेवेंट, उसके रिलेटेड इतना कंटेंट अटेंड कर लीजिए, कंटेंट को समझ लीजिए, ताकि आप जब भी किसी मीटिंग में बैठे हो तो लोग आपको कहेंगे यार एक्सपर्ट ओपिनियन आता है तो इस बंदे से आता है। अगर मार्केटिंग में आप बैठे में तो ट्रेडिशनल कन्वेंशनल मार्केटिंग आज दौर नहीं रहा, तो आपको डिजिटल मार्केटिंग की तरफ जाना पड़ेगा। बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जो अभी भी टीवीसीज पे काम कर रही हैं, प्रिंट मीडिया पे काम कर रही हैं, न्यूज़लेटर्स पे काम कर रही हैं, मैगजीन्स पे काम कर रही हैं। लेकिन आप देखिएगा आने वाले 5 सालों में जो आपके टीवी चैनल्स हैं वो सारे वेब चैनल्स बन जाएंगे। आपका जियो नेटवर्क है, समा टीवी है, इस तरह के बहुत सारे नामवर जो चैनल्स हैं वो सब क्या हो जाएंगे, वेब चैनल में कन्वर्ट हो जाएंगे, आहिस्ता आहिस्ता कन्वर्ट हो गए। आज सुबह मेरी एक एंकर से बात हो रही थी, उनका बड़ा जबरदस्त प्रोग्राम आता है नजिया का, चाय टोस्ट, मेरे ख्याल से इस तरह का पूरा प्रोग्राम है, शायद अगर मैं गलती कर रहा हूं तो पहले से माफी। उन्होंने मुझे कहा कि जब मैं कोई टीवी प्रोग्राम करती हूं तो उसमें तकरीबन 200-500 व्यूज आते हैं। जब वही प्रोग्राम हमारा डिजिटल मीडिया पे जाता है, वेब सीरीज पे जाता है, वेबिनार्स बन के जाता है और छोटे छोटे क्लिप्स डाले जाते हैं फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे, तो उसके thousands of views आते हैं। It means the people thinking and the pattern of watching television has been switched from television to the web channel to the social media. Now, third thing that is important for you and me as well, you have to give training to your body, training to your brain, कि आपका जो थॉट प्रोसेस है, आपका जो ब्रेन है उसको भी ट्रेन करना। जैसे इंसान अपने मसल्स ठीक करता है, मसल्स पे काम करता है, अपने फूड पे काम करता है, इसी तरह से आपको ब्रेन पे भी काम करना पड़ेगा। अगर आपने अपने ब्रेन पे काम नहीं किया, पढ़ाई लिखाई नहीं की, स्टडी हैबिट्स नहीं डाली, अगर आप किताब नहीं पढ़ने की आदत नहीं है, कोई बात नहीं। मैं रोज सुबह में जब मैं गाड़ी में जाता हूं तो मैंने एक छोटी सी एलईडी लगवाई है, तो उसमें मैंने ऐप डाउनलोड किया, दैट इज GIGL, ग्रेट आइडियाज एंड ग्रेट लाइफ। मैंने पिछले प्रोग्राम में भी आपको बताया था, आप वो डाउनलोड कर दें। पूरे एक किताब की, पूरे कंप्लीट एक बुक की जो समरी है वो आपको उसमें मिल जाएगी। 10,000 किताबें हैं। मैं सुबह जाते वक्त वो 25 मिनट में मेरी किताब खत्म हो जाती है, उसके बाद जब मैं वापस आता हूं घर तो 25 मिनट में एक और किताब खत्म हो जाती है। तो मतलब इस पूरे महीने के अंदर मैंने 47 किताबों की समरी सुन डाली है और मैंने अपने उस पर इंप्लीमेंट करने की भी कोशिश कर रहा हूं और आहिस्ता आहिस्ता, जी हां, मुझे भी बदलाव नजर आ रहा है। तो उसमें मैं आपको कंपाउंड इफेक्ट किताब को मैंने तकरीबन 8 मरतबा सुना है, तब जाके मुझे समझ आया। इट मींस इट इज अमेजिंग बुक, आपको बार बार सुनना चाहिए। एटॉमिक बॉम्ब हैबिट्स की मैंने किताब अभी रिसेंटली उसको सुना गिगल पे, GIGL पे, ग्रेट आइडियाज ग्रेट लाइफ पे। अमेजिंग आउट क्लास किताब है, मैं आपको कहूंगा कि आप जरूर इस किताब को सुने, बहुत जबरदस्त है सर। इमोशनल इंटेलिजेंस 2.0 आउट क्लास किताब है, आपको उसको पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं। ये किताबें आपको क्या करती हैं, दिमाग को पावरफुल बनाती हैं, दिमाग को जो है ना वो आइडियलाइज करते हैं कि आप कितना बेहतर काम कर सकते हैं। यू कैन अचीव मोर, ऑलरेडी मेरे पास हार्ड कॉपी है, वो आपको GIGL पे भी मिल जाएगी, आप उसको सुने। लिटरली यू विल फील अमेज, यू विल फील आउटस्टैंडिंग। और भी बहुत सारी चीजें जो मैं आप बात कर सकता हूं। नाउ आई वांट टू टॉक अबाउट द फोर्थ स्टेप ऑफ एक्वायरिंग एक्सीलेंस इन करियर, दैट इज लर्न मोर। लर्निंग की बात जब हम करते हैं तो यू चूज विच स्किल यू नीड टू लर्न। फॉर एग्जाम्पल आजकल मतलब ट्रेनिंग के साथ साथ मैं एक्सपोर्ट्स की स्किल को अक्वायर किया है। उसके बाद डिजिटल मीडिया पे मैं काम कर रहा हूँ, लिंक्डइन की जितनी पोस्ट होती है, लिंक्डइन की जो साइंस है मैं उस पर काम कर रहा हूँ। और फोर्थ वन जो मैंने अपने पास अपने मोबाइल फोन के अंदर EDX और मिशिगन यूनिवर्सिटी पे 2-3 कोर्सेज में मैं रजिस्टर हुआ हूं। तो मुझे लगता है कि ये चीजें जब मैं अडॉप्ट करूंगा और अपनी कंपनी के तमाम लोगों को लर्न करवाऊंगा, टीच करवाऊंगा, तो उनकी लाइफ में भी बदलाव आएगा। कैसे बदलाव आएगा? क्योंकि द कंटेंट दैट आई एम रजिस्टरिंग, द कंटेंट आई एम शेयरिंग विद देम इज इंटरनेशनली एक्रेडिएटेड। और जब मैं इंटरनेशनली एक्सपोजर अपनी कंपनी के साथ शेयर कर रहा हूँ तो उनकी तो नॉलेज बढ़ेगी, लेकिन मेरी नॉलेज में भी इजाफा होगा। मुझे पता है कि लोग मुझसे क्वेश्चन करेंगे, लोग मुझसे सवाल पूछेंगे कि ये इंटरनेशनल कंटेंट पाकिस्तानी मार्केट में कैसे फिट इन हो सकता है। और मैं आपको एक और बात बताऊं, जब आप हाइपरस्टार पे, मेट्रो पे और सुपरमार्केट में आप जा रहे होते हैं तो तमाम प्रोडक्ट्स लगे हुए होते हैं, वहां पर ब्रांड एम्बेसडर्स खड़ी होती हैं, आप उनसे भी लर्न करवा सकते हैं। हाँ भाई, आजकल कौन सा प्रोडक्ट आ रहा है, आपकी पिच क्या है, आप मुझे पिच सुना है, मैं प्रोडक्ट सुनना चाहता हूं। अभी हाइपरस्टार पे लास्ट वीक मैं गया था तो उन्होंने कहा कि डिटोल सोप जो है वो अपनी एंटी बैक्टीरियल सोप जो कन्वर्ट कर दिया उन्होंने किस पे, एलोवेरा टेक्नोलॉजी के अंदर। एलोवेरा का नया उन्होंने एक कॉम्पोजिशन ऐड किया कि सोप से जो आपकी जिल्द है
वो ड्राई हो जाती थी, उन्होंने कहा सोप के अंदर एलोवेरा है, आपकी मॉइस्चर लेवल अप टू 10% इंक्रीज हो जाएगा। सर उसके बाद ऐसा जबरदस्त डिवाइस था, विदाउट एलोवेरा मेरा जो मॉइस्चर लेवल था वो 45 था, विच इज नॉट गुड, आई वाज डिहाइड्रेटेड। और उसने कहा कि सर मैं आपको एलोवेरा की टेक्नोलॉजी अप्लाई करती हूँ, एंड शी अप्लाइड ऑन मी एंड इट बिकेम 55% मॉइस्चराइजर लेवल। तो अब जब भी इन स्टोर्स पे जाते हैं, ब्रांड एम्बेसडर से बात करें, उससे लर्न करें क्या प्रोडक्ट चल रहा है, क्या मार्केट है, किस चीज़ों का आजकल ट्रेंड चल रहा है। यकीन मानिए इट विल हेल्प यू टू ग्रो इन द ऑर्गेनाइजेशन, टू लर्न अबाउट द मार्केट एंड इंडस्ट्री। ट्रेनिंग में भी बहुत फायदा होगा आपको, जब अगर आप ट्रेनर हैं और इस प्रोग्राम को आप अंडरस्टैंड करके अपनी ट्रेनिंग प्रोग्राम में इन चीज़ों को सेल करते हैं तो ज़्यादा अच्छा। उसके बाद जब भी आप कोई टेक्नोलॉजी सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, तो आपके पास पावर होना चाहिए हाउ टू इलाबोरेट। लिसन अ लॉट ऑफ ग्रेट स्पीकर्स थ्रू टेड टॉक्स, थ्रू टोस्ट मास्टर्स, और inc.com आजकल बहुत ज़बरदस्त चल रहा है, उसको लिसन करें। और मेरा भी प्रोग्राम आप सुन सकते हैं सिंपल FM 88.6 पे, जीत की लगन, हर हफ्ता और इतवार हर हफ्ता इतवार 8 से 9 बजे तक मेरा प्रोग्राम आता है, उसको भी आप सुन सकते हैं। बहुत ज़बरदस्त किस्म के प्रोग्राम्स रन हो रहे होते हैं। तो मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ जितना आप लिसनिंग पावर को इंक्रीज करते जाएंगे उतना ही एलाबोरेशन वाला पावर आपका इंक्रीज हो जाएगा। द लास्ट सजेशन दैट आई एम गोना गिव यू, रीड, रिपीट एंड रिवाइज, दिस 3R क्यूब फॉर्मूला। If you apply in your personal life will be improved, and your professional life be improved a lot। क्योंकि रीड, रिपीट एंड रिवाइज से होता क्या है कि आप अपनी नॉलेज को अपग्रेड करते हो, अपनी नॉलेज को फ्रेशन अप करते हो। 2.0 जो दौर है, मैं आपको बात बता, फरहाद करम अली से जब मेरी मीटिंग हुई तो उन्होंने इंडस्ट्री 4.0 की बात की, कोई जर्मन के राइटर है, तो मैंने कहा सर इसका उर्दू वर्जन भी आया है। तो उर्दू वर्जन में ये था कि ये जो दुनिया है जो तकरीबन 2004 पे तकरीबन 32 या 33 ट्रिलियन डॉलर्स की थी, वो दुनिया 10 सालों में एक्सपोनेंशियल ग्रोथ करने जा रही है। दैट इज अ ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। मैं क्रिप्टो करेंसी का इतना सपोर्टर नहीं हूं, लेकिन दौर तो यही है, आने वाले वक्तों में यही टेक्नोलॉजी है, क्योंकि एवरीथिंग विल बी ऑन द फिंगरप्रिंट्स। आपने एक टेक्नोलॉजी देखी होगी, पेटीएम करो, तो ये क्या है, दिस इज इट मींस द पेपर करेंसी खत्म हो गई है, डिजिटल करेंसी आ चुकी है। आपने देखा क्यूआर कोड पे जो मास्टर कार्ड की पेमेंट कर रहे हो, ये दौर क्या है, 4.0 ही तो है, क्योंकि दिस इज नॉट इंडस्ट्रियलाइजेशन दौर, ये आपका नॉलेज का दौर, जिसमें मतलब बहुत सारे फिलोसोफर पैदा हुए स्पेनिश में और पूरी दुनिया के अंदर। और थर्ड जो दौर था जिसको आप सोशल मीडिया का दौर कह सकते हैं, अब सोशल मीडिया का दौर भी वो अपने मैच्योरिटी लेवल को पहुंचने वाला है। तो 4.0 में हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स होंगी अगर हम अपने आप को रीड, रिपीट और रिवीजन पे नहीं लेकर आएंगे। और जो आपकी एजुकेशन मतलब जो लास्ट टाइम मैं मिशिगन यूनिवर्सिटी पे अपने कोर्स को रजिस्टर किया, तो मैं उसमें देख रहा था कि लोगों का जो स्विच है, लोगों की जो एजुकेशन का जो मंत्र है, वो तकरीबन 64% एडल्ट एजुकेशन कन्वर्ट हुई है फ्रॉम क्लासरूम टू द जो है ना टेक्नोलॉजिकल एजुकेशन। इट मींस अब तो हमारे पास जेन एक्स भी आ रहा है। जब जेन एक्स और मिलेनियल्स ऑफिस में होके बात करेंगे और काम करेंगे, बहुत लड़ाई झगड़े होंगे, क्योंकि जेन एक्स के पास अमीर बाप भी है, उसके पास पैसा भी है, उसके पास कपड़ा भी है, उसे कोई भूख नहीं है, उसके पास गाड़ी भी है, बिकॉज ही हैज सीन ऑल थ्री एजेस। He will not work only for the money. He will not work only for the satisfaction. He will not work only for the office premises. He will work for only comfort. क्योंकि दौर आएगा 4 घंटे काम करने वाला, दौर आएगा एजिलिटी ऑफ वर्क, अजाइल वर्किंग का, वर्क फ्रॉम होम का कॉन्सेप्ट आने वाला है। ऑफिस आने की जरूरत नहीं है, घर बैठे आप हमें अपना काम करके दें। You and me only for the performance and robust performance. That's it. इस तरह का दौर आने वाला है। We have to be prepared. We have to prepare. And if you apply all 6 formulas that I've shared with you, acquiring excellence in career, मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ, you will be excelled and our country will be excelled। और उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी। आप तमाम दोस्तों से वीडियो शेयर करें। और बिहेवियरल कॉम्पिटेंसीज का 64 पेजेस का मेरे पास डॉक्यूमेंट है, अगर आपको चाहिए लिंक पे आप मुझसे मांग सकते हैं। ईमेल एड्रेस दें या व्हाट्सएप नंबर दें, आई विल शेयर विद यू द बिहेवियरल कॉम्पिटेंसीज का डॉक्यूमेंट। और उसमें तकरीबन KPIs भी लिखी हुई हैं,
हाउ टू मेजर भी लिखी हुई है, हाउ टू आस्क क्वेश्चंस फ्रॉम द पीपल ऑन द बेसिस ऑफ बिहेवियरल कॉम्पिटेंसीज, आपको बड़ा मजा आएगा। तो इन शॉर्ट मैं रिपीट कर लेता हूँ, इंप्लीमेंट द मॉडल दैट आई हैव शेयर विद यू, सीक नॉलेज, ऑब्जर्व फ्रॉम द रोड, ऑब्जर्व फ्रॉम द कार, ऑब्जर्व फ्रॉम एवरीवन व्हेनेवर you go into the market, train your brain, give power to the brain to understand the things and apply the things, learn more and more on every daily basis। गाड़ी में बैठ के इवन आप बाइक चलाते हैं तो आप हेडफोन कान में लगाएं और ग्रेट आइडियाज ग्रेट लाइफ की ऐप डाउनलोड करें, आप किताबों को सुन सकते हैं। लर्न मोर एंड मोर इन योर लाइफ, कीप एलाबोरेट द थिंग दैट यू हैव लर्नड। लास्ट बट नॉट लीस्ट, that is my formula: read, repeat, revise, read, repeat, revise। It will make your life safe। Thank you very much। और मुझे सवाल कर सकते हैं, ऑफलाइन भी सवाल पूछ सकते हैं। और आप मेरा, अगर कुछ लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, वो यूट्यूब पे जाएं, रंजीत कुमार लिखें और आपको तमाम सारी मेरी वीडियोस आ जाएंगी। उसमें जो टॉप पे वीडियो है मेरी, वो है द कंफर्ट जोन, द फियर जोन, द लर्निंग जोन एंड द ग्रोथ जोन। उम्मीद करता हूँ ये आपको कंटेंट बहुत पसंद आएगा और मिलते हैं अगले हफ्ते एक नए ज़बरदस्त कंटेंट के साथ। थैंक यू वेरी मच। गुड लक।